तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 की बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में उसकी चर्चा की। आपका अध्ययन के लिए शरीर का क्या, मन का क्या स्थिति हो उसकी बात की। अब इस श्लोक में ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि बता रहे हैं कि यदि हमें ध्यान करना है तो वो हमारा आसन कैसा हो जिस पर बैठकर हम ध्यान कर सकें, क्योंकि ध्यान तब तक नहीं होता जब तक कि हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार ना हो जाएं। इसी को ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाय, शुचो देशे प्रतिष्ठायप्य स्थरम आसनम आत्मनः न अतिच्युतचित्तम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रम से कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो अत्यंत न ऊंचा हो और न ही अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके तब आप अपने योग की, तब अपने ध्यान योग की आप बात कर सकते हैं। यहां पर क्रम से क्या क्या चीज हो, सबसे नीचे कुशा हो, क्योंकि कुशा कुचालक है, जो एनर्जी हम गेन करते हैं योग के माध्यम से, वह यदि हम सीधे जमीन पर बैठकर करेंगे तो वो जमीन में चली जाती है। उसके ऊपर मृग शर्म, यदि मृग शर्म नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में जीव हत्या को पूरी तरह बंद किया हुआ है, तो मृगों की चर्म मिलना मुश्किल है। तो सूती मोटा या ऊनी मोटा कंबल हो, और जो आसन हो वह स्थिर हो, हिलने डुलने वाला ना हो, चाहे वो भले ही तख्त हो, चाहे वही आपने अपने घर में कोई ऊंचा स्थान बना रखा हो, और जो बहुत ऊंचा ना हो, जहां से गिरने का डर ना हो, और जो नीचा भी ना हो, कि जो भूमि के समतल लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी हो, ताकि आप अपने उस दायरे को ही सीमित कर सकें। ऐसा आसन की बात गीता यहां करती है। एट ए क्लीन प्लेस मेक ए फर्म सीट यूजिंग ग्रास, स्किन ऑफ डियर एंड क्लोथ इन दैट ऑर्डर which is neither too high nor too low। तो यहां गीता इन चीजों की व्याख्या करती है। इसको एक एक शब्द को यदि मीनिंग से समझें तो शुचयो देशे, भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। एक स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, जो हमारी बड़ी महान नदियां हैं उनका किनारा, जंगल में सुरक्षित स्थान, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्ष के पास जो स्थान है वह स्वयं सात्विक और शुद्ध है। नंबर 2, शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 उंगल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक
अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि पर काठ की या पत्थर की चौकी आदि लगा दी जाए, ताकि जो हम एनर्जी बना है वह सीधी पृथ्वी में ना चली जाए। दूसरा लिखा है, चेला जिन कुशोत्तरम, यद्यपि पाठ के अनुसार क्रम से वस्त्र, मृगशाला और कुश बिछानी चाहिए। श्लोक में जैसा पाठ है अगर वैसा किया जाए तो नीचे कपड़ा, ऊपर मृगशाला और उसके ऊपर कुशा बिछानी पड़ेगी, परंतु क्रम यह युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कुशा शरीर में गढ़ती है। अतः नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगशाल और उसके ऊपर कपड़ा, ऐसा काम किया जाए, क्योंकि पाठ क्रम में अर्थ क्रम में बलवान होता है। तो यहां हम इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहां जो बात कर रहे हैं वह बिछोने से पहले कुशा बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए जो अपने आप स्वयं मृग मर गया हो उसकी खाल, और यहां मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध है और जो स्वयं मर गया है उसकी खाल आप जंगल से लेकर आए हैं वह शुद्ध है। अगर ऐसी मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का या बोरे का या ऊन का या सूती कपड़े का कंबल बिछा दें। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुशा बहुत पवित्र मानी जाती है, अतः उसका बना हुआ आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय भी सूत के बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुशा के पदार्थों की कपड़ों में रखते हैं। पवित्र प्रत्यक्षण आदि कार्यों में भी कुशा को प्रयोग किया जाता है और कुशा बहुत पवित्र होती है। कुशा शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में विद्युत शक्ति है वह आसन से होकर जमीन में चली न जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगशाल बिछाने का विधान है। अब मृगशाल के रोए शरीर में न लगे उसके लिए उस पर आसन या कपड़ा बिछाने का यहां बात की गई है। अगर मृगशाल की जगह कंबल या टाट का मोटा कपड़ा जो गर्म ना हो जाए, इसलिए सूती बिछाना उचित होगा। आगे लिखा है, समतल शुद्ध भूमि जो तख्त या चौकी रखी जाए वह अत्यंत ऊंची न हो और अत्यंत नीची भी न हो। कारण है कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते वक्त अचानक नींद आ जाने से गिरने से चोट लग जाएगी, और नीची होने से भूमि में घूमने वाले चींटी आदि जंतु शरीर पर चढ़ जाएंगे और उनके चढ़ जाने से, काटने से ध्यान भंग होगा। इसीलिए इसे ऊंचे नीचे का ध्यान रखा जाए। प्रतिष्ठा स्थिरमात्मनम, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन या चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने डुलने वाला ना हो। भूमि उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर कर सके ऐसा समतल करना आवश्यक है। जिस आसन पर बैठकर ध्यान किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं, क्योंकि दूसरे के आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु होते हैं। अतः यह आत्मा ने अपने आसन से अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गौमुखी, माला, संध्या के 5 जन्य, आचमनी आदि भी अपने अपने अलग अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि अपने काम में लेने से अपने को दूसरे और पाप का पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महापुरुष आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना उनका निरादर माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो यह थोड़ी सी विधि बताई है और इसी विधि को आगे के 12वें श्लोक में फिर पूरा करते हैं। तो आज इस बात को यहीं
विराम देने से पहले वर्तमान युग में क्या किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान युग में यहाँ तो मृगछाल है, ना ही अब जमीन पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं वहां भी साधन सुविधा है, सब उपलब्ध है। तो उनके लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो स्थान पवित्र हो, जहां शुद्ध वायु आती हो, कोई शोरगुल ना हो, कोई प्रदूषण ना हो। नंबर 2, कुशा या बेड कंडक्टर कपड़ा, भले ही वो शीट, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी सीटें मिलने लगी हैं, वह हो। और नंबर 3, आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ताकि आपकी सावधानुसार उसको ठीक किया जा सके। शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उत्तर रेशमी ऊनी वस्त्र बिछाकर अपने आसन को स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि से तात्पर्य उसे झाड़ने, बुहारने, सफाई करने, उसका वातावरण, प्रदूषण आदि देखने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए। मृगछाल नहीं मिलती है तो चटाई अथवा कोई भी वस्त्र जो आपके घर में उपलब्ध हो वह है। आसन हिलने डुलने वाला ना हो। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त बना दिया। एक साधु माथ पर एक दिन तो बैठे, फिर बोले नहीं, यह तो ऊंचा हो गया, ऊंचे नहीं बैठने चाहिए, साधु को अपमान हो जाता है। क्योंकि जब आप ऊंचे बैठेंगे और लोग नीचे पर रहेंगे तो यह अभिमान का सूचक है और अपने आप को घृणा होगी। इसलिए नीचा नहीं होना चाहिए, ताकि कीड़े मकोड़े जो घर में घूमते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, वो आप तक आ जाएं। तो इन चीजों की सावधानी रखकर आपको आसन बना लेना अत्यंत उपलब्ध और आपके ध्यान योग में सहायक सिद्ध होगा। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं 12वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर